नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शशांक। तो आज हम लोग सीखेंगे ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में क्या होता है, आपको पहले तो फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, और जैसे फैमिली ट्री बन जाएगा तो उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो फैमिली ट्री क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें डिनोट करेंगे। जैसे मान लिया कोई अगर मेल है तो उसको हम लोग या तो स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं, या उसको हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट कर सकते हैं, या उसको हम लोग प्लस से डिनोट कर सकते हैं। मान लिया कोई फीमेल है तो उसको हम लोग सर्किल से करेंगे या फिर माइनस से करेंगे। और जैसे मान लिया अगर कोई स्पाउस हैं तो उनको हम लोग रिवर्स एरो से डिनोट करेंगे। मान लिया कोई अगर भाई बहन है या कोई बहन बहन है या भाई बहन है तो उनको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करेंगे। मान लिया और कोई एक जनरेशन का अगर कोई रिलेशन है तो उसको हम लोग वर्टिकल लाइन से डिनोट करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं, बता दूँ पहले हम आपको। जैसे कि मान लिया मैं बात करूँ, अगर ए बी का भाई है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ ए बी का पिता है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं बात करूँ अगर ए बी का पति है तो उसको हम लोग ऐसे करेंगे। तो इसके बाद हम लोग ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले तो इजी, मॉडरेट, उसके बाद एडवांस लेवल के हैं। तो हम लोग करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए मयंक ने कहा कि मेरी पत्नी के दादाजी के इकलौते बच्चे की वह इकलौती पुत्री है, तो औरत मयंक से कैसे संबंधित है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई क्लू ढूंढना है जहाँ से आप फैमिली ट्री बना सको। तो जैसे ही अगर आपने वो क्लू ढूंढ लिया उसके बाद आप अपना फिगर कंप्लीट करते जाइए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो इसमें क्या कह रहा है, एक औरत की ओर इशारा करती हुए मयंक कह रहा है कि मेरी पत्नी के दादाजी। तो मयंक कह रहा है तो सबसे पहले हम लोग मयंक को ले रहे हैं। तो ये हो गया मयंक। तो कह रहा है मेरी पत्नी के दादाजी, यानी मयंक की जो पत्नी है कोई भी हो सकती है, चलो उसको मैंने अभी सर्किल कर लिया है। इसके दादाजी यानी इसके कोई पिता होंगे और उनके कोई पिता होंगे, तो भी तो उसके दादा हुए ना। तो कह रहा है इसके दादाजी के इकलौते बच्चे, यानी इसकी बात कर रहा है। इकलौते बच्चे की इकलौती पुत्री, यानी इसी की बात कर रहा है। तो यही है वो औरत, इसके बारे में मयंक बात कर रहा है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है तो औरत मयंक से कैसे संबंधित है। तो औरत मयंक से इसकी वाइफ है, पत्नी है। तो पहला हमारा ऑप्शन हो गया है थर्ड। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक आदमी ने औरत से कहा तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माँ है, तो आदमी औरत से कैसे संबंधित है। तो वही है, इसमें हम लोग बनाएंगे फैमिली ट्री, और जैसे ही फैमिली ट्री बनता है उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो फैमिली ट्री के लिए मैंने बताया, जैसे आपको जहाँ से क्लू मिलता है आप वहाँ से शुरू करिए। जैसे इसमें कह रहा है एक आदमी ने औरत से कहा तुम्हारी माता के पति की बहन, तो हम उस औरत से क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये है औरत, मैंने कर लिया सर्किल इसको। कह रहा है तुम्हारे माता के पति, यानी इसकी कोई माता है, इसकी कोई पिता होंगे, उनकी कोई वाइफ होंगी, तो वो हो गई इसकी माता। तो कह रहा है तुम्हारी माता के पति, यानी इसके पिता की ही बात कर रहा है, की बहन, तो इसकी कोई बहन है। ये रही इसकी बहन, मैंने माइनस कर लिया है, सर्किल भी कर ले रहा हूँ कि बहन उसकी माँ है ना, जो आदमी है उसकी ये माँ है। तो यहाँ पे वो होगा आदमी, क्योंकि इसकी माँ है ये, और ये रहा आदमी, ये हो प्लस। तो अब कह रहा है तो आदमी औरत से कैसे संबंधित है। तो इसकी ये हो गई पिता, इसकी कोई बहन है, तो यानी इसकी बुआ का ये लड़का है, तो इसका ये हो जाएगा कजिन। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड। देखो, थर्ड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमेशा आप देखो, ये बोर्ड के एग्जाम वाले क्वेश्चन नहीं है जैसे हम लोग बोर्ड में करते हैं, आपको पूरा स्टेप वाइज सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो ये कॉम्पिटिटिव है, यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन लगा के दिखाना नहीं होता है, आपको सिर्फ आंसर से मतलब होता है। आपने आंसर निकाला और वही। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है आदमी का परिचय देते हुए महिला ने कहा
आपके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, तो आदमी औरत से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे आदमी के बारे में पूछा जा रहा है, आदमी औरत से कैसे संबंधित है। अब जब आदमी का रिलेशन मुझे फाइंड करना है तो या तो वो मेल में ही होगा ना, या दादा होगा, या भाई होगा, या पति होगा। तो लेकिन यहाँ पे जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे पहला ऑप्शन है पुत्री, दूसरा है माता, तो ये तो अपने आप ही कैंसिल हो गया। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन बचा हमारा सेकेंड, क्योंकि आदमी के बारे में पूछा गया तो दामाद ही हो सकता है इन ऑप्शन के हिसाब से। तो हमारा आंसर हो गया सेकेंड। फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आदमी का परिचय देते हुए महिला ने कहा, आपके ससुर के पिता, यानी ये है आदमी, इसकी कोई वाइफ है, मैं इसको कर ले रहा हूँ सर्किट। तो कह रहा है आपके ससुर, यानी इसके कोई पिता होंगे तो भी इसके ससुर होंगे। तो कह रहा है आपके ससुर के पिता, इसके भी कोई पिता है। तो कह रही है वो औरत इसके ससुर के पिता उसके ससुर हैं, यानी वो जो औरत है इसकी वाइफ होगी। ये है रही वो औरत। तो कह रहा है तो आदमी औरत से कैसे संबंधित है, यानी ये इसका हस्बैंड है, ये इसकी लड़की है, और इसका ये हस्बैंड है। तो इसका हो गया, हमें ये रिलेशन फाइंड करना है इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गया दामाद। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है आदमी का परिचय देते हुए महिला ने कहा, वह मेरी माता की पुत्री के इकलौते भाई के पिता है। तो आदमी औरत से कैसे संबंधित है। हम लोग शुरुआत करते हैं, इसका ट्री बनाते हैं सबसे पहले। तो वह कह रही है औरत है ना, तो सबसे पहले हम उस औरत को ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं सर्किट। तो कह रही वह मेरी माता की पुत्री, यानी इसकी माता है की पुत्री, ये खुद की बात कर रही है, हो सकता है कोई दूसरी हो। कह रही भाई मेरी माता की पुत्री के इकलौते भाई, तो ये खुद की बात कर रही है। मान लिया हो सकता है इसकी कोई बहन भी हो सकती है, लेकिन अभी हम लोग एक ही पॉसिबिलिटी लेते हैं, या फिर हम लोग कर लेते हैं इसकी बहन भी हो सकती है, क्योंकि इसमें कहा नहीं गया इकलौती है या दो है। तो कह रही भाई मेरी माता की पुत्री के इकलौते भाई, यानी इसका कोई भाई है, वो इकलौता है। तो भाई के पिता है, यानी इसके पापा की बात कर रही है। यहाँ पे इसके कोई पापा होंगे तो उनकी बात कर रही है, पिता हैं। तो यही वो आदमी है जिसकी ये बात कर रही है। अब कह रही है कि तो आदमी औरत से कैसे संबंधित है, तो हमें इसका रिलेशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है, ये इसकी लड़की है और आदमी के बारे में अगर इसका रिलेशन निकालना है तो इसके हो जाएंगे पिता। ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 5th। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे चाचा के पिता के पुत्री का पुत्र है। तो लड़की उस लड़के से कैसे संबंधित है। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन। लड़की ने कहा वह मेरे चाचा, यानी सबसे पहले हमने ले लिया उस लड़की को। तो कह रही है मेरे चाचा, यानी इसके कोई पापा होंगे, उनका कोई भाई होगा, तो उसके ये चाचा हुए। जाते हम लोग पॉसिबिलिटी भाई की लेते हैं, वैसे अंकल फूफा भी अंकल होते हैं, ताऊ भी अंकल होते हैं, और मामा भी अंकल होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटी इसके भाई की लेके चलते हैं, पापा के। तो चाचा के पुत्री, क्वेश्चन कह रहा है भाई मेरे चाचा के पिता, यानी इसके बाबा के भी हो सकते हैं पिता हूँ। तो भाई मेरे चाचा के पिता की पुत्री, यानी इसकी जो पापा है इनकी कोई बहन होगी, है ना, उसकी बात कर रहा है, का पुत्र है। तो ये इसका कोई लड़का है, उसके बारे में ये बात कर रही है। ये रहा, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। फैमिली ट्री, ये लड़का है तो हमें इसका रिलेशन निकालना है। तो लड़का लड़की से कैसे संबंधित है, यानी ये इसके पापा हुए और ये पापा के भाई हैं और ये पापा की बहन है, इसकी पापा की बहन का लड़का है, यानी इसकी बुआ का लड़का है। तो इसका हो गया ये कजिन। कजिन का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे वैसे एक 5th ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं, तो वो ऑप्शन होगा। चल कोई नहीं, हम लोग क्वेश्चन निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा कजिन। तो अगला हमारा है कोडेड ब्लड रिलेशन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रखा होता है। जैसे ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो इसको आपको बनाना है फैमिली ट्री, उसके बाद हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है इसके अकॉर्डिंग, और इसको फिल करना है इसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग करेंगे इसको। जैसे भाग का मतलब होता है ए बी की पुत्री है, यानी पी आर। यहाँ पर देखकर पी भाग आर, तो इसका मतलब है ए बी की पुत्री है, तो पी जो है वो आर की पुत्री है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर और ये हो जाएगा पी। ये फीमेल है तो यहाँ पे हम कर दें नेगेटिव। उसके बाद कह रहा है आर प्लस एस, प्लस का मतलब होता है ए बी के पिता है, यानी आर जो है वो एस के पिता है। तो यहाँ कहीं पे एस होगा क्योंकि इसका ये पिता है आर, तो ये हो जाएगा मेल, मुझे मालूम पड़ गया। अब कह रहा है एस प्लस क्यू, प्लस का मतलब है ए बी के पिता है ना, तो एस जो है वो क्यू के भी पिता है। तो एस जो है वो पिता है किसके, क्यू के, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मुझे क्यू का जेंडर नहीं पता है, कौन सा मेल है या फीमेल है। अब मुझे बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है पी क्यू की पुत्री है, तो पी जो है वो क्यू की पुत्री नहीं है, ये कैंसिल हो गया। अगला है क्यू पी की बुआ है, तो क्यू जो है वो पी की बुआ, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन, तो ये भी कैंसिल हो गया। अगला है पी क्यू की बुआ है, तो पी जो है वो क्यू की बुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही, क्योंकि अब एस जो है क्यू के फादर और इनकी सिस्टर है, तो पी जो है वो क्यू की बुआ है। ये मेरा ऑप्शन सही हो गया। इसको भी चेक कर लेते हैं, पी क्यू की माँ है, तो पी जो है वो क्यू की माँ नहीं है, ये इसकी बुआ है, क्योंकि एस इसका फादर है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखो इसमें दे रखा है डॉलर और हैश स्टार @ और एंड। इसमें कह रहा है पी डॉलर क्यू का अर्थ है क्यू जो है वो क्यू का पिता है, पी हैश क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, पी @ क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। ठीक है, तो इसके बाद हमें फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें कह रहा है किस अभिव्यक्ति का अर्थ है कि ए डी का ससुर है। देखो, तो इसमें हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे, हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसमें कह रहा है किस अभिव्यक्ति में का अर्थ है ए डी का ससुर है, तो यहाँ पे कह रहा है ए डी का ससुर है, यानी कि ए जो है वो मेल होगा। ठीक है, ए मेल होगा। तो हम लोग पहले ये जो भी ऑप्शन है इनको करेंगे एलिमिनेट बिना फिगर के। तो कह रहा है ए जो है डी का ससुर, यानी ए मुझे मालूम है कि ए मेल होगा। अब हम लोग इस पे देखते हैं, पी डॉलर का अर्थ है पी क्यू का पिता, यानी इसमें मेल हो सकता है, यानी डॉलर में इसमें एक के बाद होगा डॉलर, तो वो क्वेश्चन हमारा हो सकता है आंसर। एक में कह रहा है पी हैश क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र, यानी इसमें हो सकता है मेल, यानी कि हैश और डॉलर जब भी ए के पास में आएगा ए के बाद, तो वहाँ पे ए की जहाँ तक पॉसिबिलिटी है वो मेल होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं किस इक्वेशन में ए के बाद डॉलर या फिर हैश आता है। तो देखो इसमें तो स्टार आ रहा है, ठीक है, इसमें ए के बाद आ रहा है डॉलर, तो हमारा एक तो ये हो सकती है, और इसमें क्या है, इसमें ए के बाद आता है @, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास रह गया है इक्वेशन ये रह गई है और ये रह, क्योंकि इसमें ए के बाद दे रखा है डॉलर और इसमें दे रखा है ए के बाद डॉलर। तो यहाँ पे कह रहा है ए डॉलर डी, यानी जो है ए डी का पिता है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है ए डॉलर सी, यानी कि ए सी का पिता है। तो यहाँ पे हम लोग फिर एक बार और चेक करेंगे, बात कर रहा है डी की, डी के बाद है @, यानी कि डी जो है वो पी की, यहाँ पे कह रहा है अगर @ होगा तो पी क्यू की माता है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा फीमेल, तो हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी कैंसिल। अब हमारी बची है इक्वेशन ए वाली, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है दी हुई अभिव्यक्ति में हमें ये वाली इक्वेशन दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग इस पहले हम लोग इसको ट्री बनाएंगे। उसके बाद कह रहा है एम ओ से किस प्रकार संबंधित है, तो
तो पहले हम लोग इसका बना लेते हैं फैमिली ट्री। इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं इलिमिनेट करने वाला। तो कह रहा है $n, सॉरी M एंड N। तो एंड का मतलब होता है P Q की बहन है, यानी M जो है वो N की बहन है। तो ऐसे हो जाएगा M और N, ये है फीमेल। फिर कह रहा है N स्टार O, स्टार का मतलब है P Q की पत्नी है, यानी N जो है वो Q की पत्नी है। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे। फिर कह रहा है सॉरी यहाँ पे O की पत्नी है। फिर कह रहा है O हैज़ P, तो हैज़ का मतलब है P Q का पुत्र है, यानी जो O है वो Q का पुत्र है, सॉरी P का पुत्र है। P@R, तो @ का मतलब है P Q की माता है, यानी P जो है वो R की माता है। तो यहाँ कहीं पे होगा R, और ये है फीमेल। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है M O से किस प्रकार संबंधित है। तो ये रहा O और ये रहा M, तो O की ये लड़की है ना, और ये इसकी बहन है। तो ये इसकी, क्योंकि ये तो इसकी वाइफ है और ये इसकी वाइफ की बहन है, तो ये हो जाएगी इसकी सिस्टर इन लॉ। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4th।